कक्षा पुड़सी के एक धूल भरे कोने में एक पुराना ग्लोब पड़ा था। एक ऐसा ग्लोब जिसे अब कोई ध्यान से नहीं देखता था। उसके रंग फीके पड़ चुके थे, समुद्र नीले नहीं बल्कि भूरे लगते थे, और जब भी कोई उसे छूता वो कराहता था। लेकिन एक तूफानी बुधवार को जब बच्चे छुट्टी में बाहर थे, उस ग्लोब में कुछ अजीब हुआ। वो अपने आप घूमने लगा, और वो भी उल्टा। बहुत तेज 10 साल का ईशान, जो अपनी पानी की बोतल भूल गया था, जल्दी क्लास में लौट आया। उसने देखा कि ग्लोब हल्की सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। वो पास गया, अफ्रीका पर उंगली रखी और होश, हवा भारी हो गई। जमीन उसके पैरों के नीचे से गायब हुई, और वो खुद को 3 साल पुराने मिस्र के बाजार में खड़ा पाया। चारों ओर लोग मसालों की सौदेबाजी कर रहे थे। बिल्लियां सड़कों पर घूम रही थीं, और चित्रकार ताड़ के पत्तों पर चित्र बना रहे थे। ईशान हैरान रह गया। लेकिन रुकने का वक्त नहीं था। एक और हवा आई, और वो घूमते घूमते प्राचीन चीन पहुंचा, जहाँ लाल लाल टेने हवा में झूल रही थी, और बच्चे लकड़ी के ड्रैगन से खेल रहे थे। बार बार ग्लोब घूमता रहा, और ईशान समय में पीछे पीछे चलता रहा। एज़टेक मंदिरों से लेकर वाइकिंग जहाजों तक, मुगल बागों से लेकर अफ्रीकी जनजातियों तक, हर बार उसे कुछ नया सीखने को मिला। एज़टेक कैसे कैलेंडर बनाते थे, वाइकिंग कहानियां पत्थरों पर कैसे उकेरते थे, चीनी लोग पतंग कैसे बनाते थे, और अफ्रीकी बुजुर्ग कैसे गीतों के जरिए इतिहास बताते थे। लेकिन कुछ गड़बड़ थी हर बार जब वो लौटता। उसका वर्तमान थोड़ा धुंधला होता जा रहा था। घड़ियां धीमी चल रही थीं। लोग भूलने लगे थे कि मोबाइल फोन कैसे काम करते हैं, और इमारतें हल्की हल्की मिट रही थीं। हिमालय की एक गुफा में ले ले, एक संत ने धीरे से कहा, यदि तुम इसे नहीं रोकोगे तो वर्तमान हमेशा के लिए खो जाएगा। आखिरी पड़ाव में ईशान खुद को एक गुफा में पाता है, जहां आदिमानव दीवारों पर चित्र बना रहे थे। एक छोटा बच्चा उसे चौक देता है और इशारा करता है कि वो भी कुछ बनाए। ईशान एक ग्लोब बनाता है, लेकिन घूमता हुआ नहीं, स्थिर, संतुलित, जिसमें हर युग और हर देश के लोग हाथ में हाथ डालकर खड़े हैं। गुफा रोशनी से भर उठती है। स्कूल का ग्लोब उसी समय थम जाता है। ईशान पलक झपकाता है, और वो फिर से क्लास प्राइमरी में है। उसकी पानी की बोतल फर्श पर पड़ी है। सब कुछ सामान्य है, लेकिन अब ग्लोब नया लगता है। उसके समुद्र चमकदार नीले हैं, और हर महाद्वीप पर छोटी सुनहरी रोशनी चमक रही है। अब अगर कोई उसे छूता है तो उसमें से एक हल्की धड़कन सी महसूस होती है, जैसे कोई जिंदा चीज। ईशान मुस्कुराता है। अब इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं था, वो लोगों में, उनकी कहानियों में, और उनकी परंपराओं में था, और पूरी दुनिया सच में जिंदा लग रही थी।